So hello friends, welcome to Study Clips. And today we are going to discuss about multiplication of matrix. Okay. और पिछले दो वीडियो के अंदर हम लोग मैट्रिक्स का दो ऑपरेशन दैट मीन्स द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में जाने हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन होता है कि टू मैट्रिक्स के बीच, ठीक है, मतलब दोनों मैट्रिक्स के बीच हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और एक होता है जैसे कि ना किसी भी मैट्रिक्स से अगर हम लोग किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे ना, लेट ए मैट्रिक्स, ओके, एंड दिस ऑर्डर इज m क्रॉस n। तो m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक क्या है k इज एनी रियल नंबर दैट इज कॉल्ड k इक्वल्स टू इज अ रियल नंबर दैट इज एनी स्केलर, ओके। एनी स्केलर। तो अगर हम लोग इस के, ठीक है, इस के को अगर हम लोग दिस मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा ना। तो अगर हम लोग इस स्केलर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग इस ए में जितना सारा एलिमेंट है, ठीक है, तो इस स्केलर के साथ स्केलर को क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ, ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ हम लोगों को के को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम लोग एक इस तरह से डिफाइन करेंगे ए आई जे दैट इज एम क्रॉस एन, ओके, तो के के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा के ए, ओके, एंड इट शुड बी के इंटू ए आई जे and m cross n. That means aij, this is an element of that matrix A, okay, and we multiply by k with the each and every element of that matrix, okay, and we can say it the scalar multiple of A, ठीक है, स्केलर k और k के साथ a दिस मैट्रिक्स, तो we can say the scalar multiple of A, okay. So let's see an example. Suppose A एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम लोग लेंगे दैट इज 5 2 1। So here the A is this is 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। तो सपोज स्केलर हेयर के दैट इज स्केलर, स्केलर इज 3, ओके। सो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा ना, हम लोग इसे लिखेंगे कि 3a है ना। तो 3a दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा ना, वी शुड मल्टीप्लाई दिस 3 विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो हियर what happened na, 5 that is multiplied by 3 that is 15, here 6, here 3, 18 minus 15 6 that is 3 that is 9 and 18, okay. So that's 3a, this is okay. So this is the scalar multiplication. That means you should multiply दिस स्केलर विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। आपको किसी भी मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, तो जिस भी स्केलर रहेगा आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्केलर को उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ आपको ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बाद में देखोगे कहीं भी अगर आपको थोड़ा कॉमन लेना पड़े, ठीक है, जैसे कि होता है ना सॉल्व करते वक्त हम लोग को कुछ कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है, तो अभी क्या होगा ना, अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स से कुछ सपोज
यहाँ पे भूल जाओ क्या है, ठीक है। ये सपोज एक मैट्रिक्स दिया है, तो यहाँ से आपको जो अगर आप कॉमन लेना चाहे तो क्या करोगे, ठीक है ना। आपको क्या यहाँ पे कॉमन लेना होगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसी डिजिट को या फिर उसी डिजिट को आप कॉमन ले सकते हो, जो डिजिट क्या होगा ना, ये पे जितना सारा एलिमेंट है, ठीक है, उस सबके से कॉमन आ सके। ये नहीं कि आप एक ही लाइन से एक डिजिट को कॉमन ले लिया, ठीक है, मतलब किसी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कॉमन लेना होगा तब भी आपको हर एक एलिमेंट से जो कॉमन होगा उसी को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके, सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो फर्स्ट नंबर 1 प्रॉपर्टी तो ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ विथ एनी मैट्रिक्स, ओके, इट्स डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। द व्हाट इज द मीनिंग, द फर्स्ट, ओके, डिस्ट्रीब्यूट्स over the addition of matrix। तो ये क्या मीन कर रहा है ना, सपोज एडिशन, सपोज हम लोग जो 2 A B और C, ठीक है, तीनों मैट्रिक्स हम लोग सपोज ये पे एडिशन है, ठीक है, तीनों मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसके साथ किसी भी स्केलर सपोज के, ठीक है, तो इस स्केलर को अगर हम लोग ये एडिशन के साथ अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो क्या होगा, तो अब क्या होगा ना, ये क्या करेगा ना, ईच एंड एवरी मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स इट्स गिव द रिजल्ट के ए प्लस के बी प्लस के सी, ओके। दैट मीन्स तो ये इसको देखो थोड़ा सा, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के एडिशन के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब जितना सारा मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, उसके हर एक मैट्रिक्स के साथ ये अलग से मल्टीप्लाई होगा, ओके। सो नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी न, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ना, सपोज यहाँ पे दोनों स्केलर, ठीक है, P एंड Q, ओके, दोनों स्केलर है, और इन दोनों स्केलर को अगर हम लोग एक ही साथ किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज ए मैट्रिक्स ए दैट इज ए आई जे एम क्रॉस एन, ओके। तो अगर हम लोग ये दोनों स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स P प्लस Q मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई विथ ए के साथ हम लोग इस P एंड Q को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट्स गिव्स द रिजल्ट P ऑफ A प्लस Q ऑफ A, ओके। मतलब दोनों जो स्केलर वो अलग से क्या होगा, इस मैट्रिक्स के साथ डिफरेंट तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स PA प्लस QA, ओके। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी ना, तो P एंड Q टू स्केलर, ठीक है, और A इज एनी मैट्रिक्स दैट इज ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है। तो एम क्रॉस एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स A, तो अगर मतलब एक स्केलर इसके साथ पहले से अगर मल्टीप्लाई रहा, ठीक है, दैट मीन्स P ऑफ क्यू ए, मतलब Q पहले से ही इसके साथ मल्टीप्लाई है, ओके। उसके साथ अगर हम लोग P को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नहीं द रिजल्ट पी क्यू मल्टीप्लाई बाई ए, ओके। दैट मीन्स इट्स गिव द रिजल्ट दैट नॉट, अगर हम लोग क्यू ए मतलब ए के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले अगर P एंड Q इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट देगा, और पहले से अगर हम लोग एक के बाद एक अगर हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो भी वो सेम रिजल्ट देगा। दैट मीन्स पी ऑफ क्यू ए दैट गिव्स दैट रिजल्ट, एंड पी क्यू अगर हम लोग पहले से दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई करके उसके साथ अगर हम लोग ए को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो भी क्या होगा ना, सेम रिजल्ट ही देगा। ओके, and the fourth one and the last property, that if A is a matrix m cross n का एक मैट्रिक्स, ओके, और k इज एनी स्केलर, ठीक है, k इज एनी स्केलर, देन अगर हम लोग क्या करें ना, k माइनस के, ठीक है, तो ये माइनस के मल्टीप्लाई बाई a, ओके, दैट should be ka, मतलब माइनस ऑफ ka, ओके, एंड इट विल सेम एज k ऑफ माइनस a। तो क्या है ना, अगर हम लोग जो स्केलर है, स्केलर का नेगेटिव के साथ अगर हम लोग a को मल्टीप्लाई करेंगे, जो होगा मतलब जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा ना, इसका हम लोग लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ ka, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और k ऑफ नेगेटिव ऑफ a, ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो स्केलर के मल्टीप्लिकेशन में टाइम नेगेटिव का कोई ये नहीं, मतलब नेगेटिव अगर किसी भी एक नेगेटिव हो, ठीक है, स्केलर चाहे नेगेटिव हो या फिर जो मैट्रिक्स जिसके साथ हम लोग स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नेगेटिव हो, ठीक है, कोई भी नेगेटिव हो तो कुछ भी नहीं, ठीक है, वो सेम ही होगा। ओके, मतलब कि नेगेटिव ऑफ स्केलर उसके साथ अगर एक मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होगा, जो रिजल्ट देगा, ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स का नेगेटिव है, ठीक है, उसके साथ अगर पॉजिटिव स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम रिजल्ट देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वी बाय स्केलर। ओके, और नेक्स्ट वीडियो के हम लोग देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और उस मल्टीप्लिकेशन में कुछ कंडीशन है या नहीं, मतलब क्या हम लोग एडिशन में क्या था, दोनों मैट्रिक्स को सेम साइज होना पड़ता था, है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के टाइम ही हम लोग देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के समय दोनों मैट्रिक्स को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आपके दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और एक लाइक। ओके, हाँ, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।